जय हिंद बच्चों। तो बच्चों चैप्टर नंबर 14 वाटर में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें कि आप अपनी घर यानी बिल्डिंग से ही किस तरह से बच्चों क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते थे एक बिग टैंक में। जो पहला मेथड था बच्चों रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, जिसमें हमने क्या किया कि जैसे ये बिल्डिंग है बच्चों, एक बिल्डिंग है, ये छत है उसकी, क्लियर है, और छत के जितने भी पानी है यानी वाटर है, इसको आपने एक पाइप के माध्यम से कहाँ रखा, कहाँ स्टोर किया, तो एक टैंक में लगा दिया। तो एक टैंक में सारा पानी क्या हो गया बच्चों, सारा पानी स्टोर हो गया, क्लियर है। तो सारा पानी एक टैंक में स्टोर कर दिया आपने, क्लियर है। तो रेन वाटर यानी जितनी भी घर की पानी थी, आपने क्या किया, सारा रेन वाटर को इस रेन वाटर पाइप के थ्रू पर्कुलेशन पिट में स्टोर कर दिया। दूसरा मेथड था बच्चों, इसी में दूसरा पर्पस क्या था कि हम अपने घर से यानी घर के छत की जितनी भी पानी है बच्चों, उसको क्या किया था, अपने घर की छत की जितनी भी पानी है रेन वाटर, उसको हमने एक पर्कुलेशन पिट में, एक पर्कुलेशन पिट में रखा, क्लियर है, स्टोर किया। पर्कुलेशन पिट में क्या हुआ, सारा रेन वाटर जो है वो स्टोर हो गया और फिल्ट्रेट हुआ। उसके बाद यहाँ से हमने एक आउटलेट पिट निकाला बच्चों, आउटलेट पाइप निकाला। और इस आउटलेट पाइप क्यों दिया, उससे पहले हमने क्या किया, 3 मीटर का एक खुदाई की थी बच्चों, है ना, गड्ढा खोदा था हमने। तो उसके बाद हमने आउटलेट पाइप के जरिए इस वाटर को, रेन वाटर को कहाँ पहुँचाया, जमीन के अंदर तक पहुँचाया, मतलब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया, क्लियर है। तो इसमें सारा पानी धीरे धीरे करके कहाँ आया, नीचे। लेकिन बच्चों ये वाला और ये मेथड, इसको हम बोलते हैं क्या, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्लियर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन ये दोनों ही तरीके जो है, इससे क्या हो रहे थे, कम अमाउंट में वाटर स्टोर होकर के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे थे, मतलब रेप्लेनिश कर रहे हैं बहुत ही कम मात्रा में। चलिए क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्मॉल अमाउंट में कम समय में जितने भी बारिश की पानी है रेन वाटर, वो धीरे धीरे करके या तो इस टैंक में हमने कुछ बाद में यूज़ करने के लिए स्टोर कर लिया, और या तो कुछ कम समय में जितने भी रेन वाटर हैं उसको इस पर्कुलेशन पिट से हमने क्या किया, इस खुदाई में दे दिया। लेकिन बच्चों ये क्या है, एक नैरो बोर है, बहुत ही पतली सी एक होल है, छेद किया है, खुदाई किया हमने। लेकिन यदि हमें कम समय में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लार्ज अमाउंट में वाटर को यदि ग्राउंड वाटर तक पहुंचाना है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, तो हम किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेस अराउंड बिल्डिंग। क्योंकि बच्चों बिल्डिंग में आपकी जो छत की जो एरिया है यानी छत की जो लंबाई चौड़ाई बहुत कम है ना। तो छत में बच्चों कम अमाउंट में पानी स्टोर होगा, क्लियर है, आपकी रूफ में। लेकिन यदि हम कहें कि एक खुली जगह है आपके घर के आसपास, बिल्डिंग के आसपास एक खुली जगह है, मैदान है या कुछ भी, तो खुली जगह में क्या होता है, खूब ज़्यादा पानी बच्चों, रेन वाटर, बारिश की पानी गिरेगी, है ना। तो पानी जैसे ही गिरेंगे खुले स्पेस में, खुली जगह पर, तो क्या होंगे, उसके लिए हम उस मेथड का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कि हम एक रिचार्ज वेल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक आउटलेट पिट के जरिए हम पतली से खुदाई की थी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सा 1 मीटर की डायमीटर, 1 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा क्या करेंगे, कुएं की खुदाई करके हम सारा रेन वाटर उसमें डाल देंगे, और उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। चलिए क्लियर है। तो इस दोनों को तो हमने समझ लिया, इसमें कम मात्रा में पानी स्टोर हो रहा है बच्चों, है ना, ग्राउंड वाटर तक पहुंच रहा है। तो यहां हम लिखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेस, ओपन स्पेसेस अराउंड बिल्डिंग्स। देखिए, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेसेस अराउंड बिल्डिंग, ये क्या है बच्चों,
सेकेंड टेक्निक है रेन वाटर की, लिखेंगे इसमें एरो देके, द सेकेंड टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेस अराउंड building is done by constructing percolation पीट, वही जो हमने छेद किया था, खुदाई की थी, है ना, एक टैंक बनाया, इसको हम पर्कुलेशन पीट कहे, उसमें फिल्ट्रेट होते हैं, है ना, जितनी भी रेन वाटर है। तो पर्कुलेशन पीट COVERED कवर्ड, चलिए यहाँ लिखते हैं बच्चों, कवर्ड विथ कंक्रीट slab having holes, concrete slabs having holes in them। क्लियर? तो पहले हम किसी भी चीज़ कोई काम करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, कई सारे टेक्निक कोई जब अप्लाई करेंगे, कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे पहले हम कई सारे सामान को अपने पास रखेंगे, है ना। जैसे हमें बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने की जितनी भी इक्विपमेंट है वो हम रखेंगे अपने साथ, है ना। जैसे बच्चों कहीं हम राइड कर रहे हैं, है ना, राइडिंग के लिए जा रहे हैं, तो हम टूर पे जा रहे हैं तो अपने साथ कई सारे सामान रखते हैं, है ना। तो उसी तरीके से हम कोई काम कर रहे हैं, मतलब रेन वाटर को, खूब सारा रेन वाटर हम स्टोर कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहला द सेकेंड टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेस, एक खुले जगह पे हम इस सेकेंड टेक्निक का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। किसके चारों तरफ, बिल्डिंग के चारों तरफ जो भी खाली स्पेस है, खाली जगह है, इज डन बाय कंस्ट्रक्टिंग पर्कुलेशन पिट कवर्ड विथ कंक्रीट स्लैब्स हैविंग होल्स इन दैम। बोला गया कि इस टेक्निक को करने के लिए हम इसको करते हैं एक पर्कुलेशन पिट को बना करके, ठीक है। एक पर्कुलेशन पिट बनाएंगे बच्चों, जो कि कवर होगा कंक्रीट स्लैब से। किससे कवर होगा, एक सीमेंट की स्लैब से, एक सीमेंट का ढक्कन हम बनाएंगे, उस पर्कुलेशन पिट के ऊपर रखेंगे, ठीक है। जैसे हमने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में किया, लेकिन बट यहाँ पे क्या है कि पर्कुलेशन पिट के ऊपर जो कवर है कंक्रीट स्लैब, उसमें छोटे छोटे होल्स हैं, हैविंग होल्स इन देम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसे समझते हैं हम क्या है। तो पर्कुलेशन पिट की जो कवरिंग है कंक्रीट स्लैब, उसके ऊपर क्या है, छोटे छोटे होल्स। किसकी बनी हुई है, कवर किससे बनी हुई है, सीमेंट की। चलिए क्लियर बच्चों। अब पर्कुलेशन पिट किससे जुड़ा हुआ है, रिचार्ज करने के लिए जो सेकेंड पर्पस फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल किया हम लोग, जिसमें किया पर्कुलेशन पिट को एक आउटलेट पाइप के जरिए पतले से नैरो बोर में कनेक्ट किए थे। चलिए, लेकिन यहाँ पर पर्कुलेशन पिट is connected to recharge well through outlet पाइप, फुल स्टॉप। क्या बोला हमने, एक पर्कुलेशन पिट बनाया, उसके ऊपर कंक्रीट स्लैब की ढक्कन दिया, ये छोटे छोटे होल्स थे। अब उस पर्कुलेशन पिट इज कनेक्टेड, जुड़े हुए हैं, टू रिचार्ज वेल थ्रू आउटलेट पाइप। तो हमने क्या किया, पर्कुलेशन पिट को एक रिचार्ज वेल के साथ जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, किसके थ्रू, आउटलेट पाइप के जरिए, आउटलेट पाइप।
सब समझ रहे हैं बच्चों? धीरे धीरे चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो रिचार्ज वेल है ना, रिचार्ज वेल, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि रिचार्ज वेल is about 1 meter, about 1 meter in diameter and 3 मीटर, डी को अच्छे से लिखेंगे, है ना। वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच लेटर ऑफ द वर्ड, हमें हर लेटर को रिस्पेक्ट देना है, हर वर्ड के। तो डायमीटर एंड 3 मीटर डीप। तो क्या बोला बच्चों हमने कि रिचार्ज वेल इज अबाउट 1 मीटर इन डायामीटर एंड 3 मीटर डीप। मतलब कि जो कुआं जो बना रहे हैं हम लोग, रिचार्ज वेल, वेल क्या है? वेल मीन्स कुआं बच्चों। तो जो रिचार्ज वेल है, जो कुआं हम बना रहे हैं, कुएं से क्या कनेक्टेड है? पर्कुलेशन पिट। तो कुएं से कनेक्टेड है पर्कुलेशन पिट और रिचार्ज वेल, यानी जो कुआं है। अब रिचार्ज क्यों नाम पड़ा? क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं? ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं इसके थ्रू, तो इसके लिए हमने बोला रिचार्ज वेल। तो वेल ऐसा कुआं जो ग्राउंड वाटर को पानी से भर रहा है ना, पानी उसमें क्या कर रहे हैं? पानी की लेवल को बढ़ा रहा है। तो रिचार्ज वेल इज अबाउट 1 मीटर डायमीटर। तो रिचार्ज वेल कुएं की जो चौड़ाई है कितनी मीटर की है? 1 मीटर की है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 3 मीटर, मतलब 3 मीटर गहरा है कुआं। ठीक है, अब हमने इस मेथड को करने के लिए सेटअप तैयार कर लिया है। अब हम देखेंगे कि काम कैसे करते हैं, है ना, हाउ डज इट वर्क्स। चलिए, 1 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा रिचार्ज वेल यानी कुआं। देखिए, वर्किंग लिखेंगे बच्चों। अच्छा, वर्किंग से पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, देखिए, देखिए बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है ध्यान से देखिए।
देखिए देखिए हुआ क्या बच्चों, जैसे ही रेन वाटर हुई यानी बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई है, क्लाउड है, यहाँ पे क्लाउड है, तो बारिश हो रही है, बारिश की पानी है ना। अब क्या हो रहा है इससे, इस बारिश की वजह से, है ना, तो रेन वाटर जो है, रेन वाटर ये क्या है, ये एक परकुलेशन पिट है, PERCOLATION, परकुलेशन पिट है। तो परकुलेशन जो पिट है ना, उसके ऊपर एक कवरिंग है। हमने क्या किया, परकुलेशन पिट में ऊपर से कवर कर दिया, सीमेंट का एक ढक्कन दे दिया, ढक्कन। तो सीमेंट की ढक्कन जो है ना, इसको हम बोलते हैं कंक्रीट स्लैब। क्या बोलेंगे, स्लैब। कैसा कंक्रीट स्लैब है ढक्कन बच्चों, इसके बीच में देखिए यहाँ पर क्या है, होल्स हैं। क्या है बीच में, बीच में क्या है, HOLES, होल्स। तो कंक्रीट स्लैब में ऊपर से छोटे छोटे होल्स हैं, इन्हीं होल के जरिए रेन वाटर इसमें इंटर करते हैं, किसमें, परकुलेशन पिट में, ठीक है। तो रेन वाटर गोज डाउन परकुलेशन पिट थ्रू दिस होल्स ऑफ कंक्रीट स्लैब। तो कंक्रीट स्लैब के जो होल्स हैं, इसके जरिए पानी अंदर आ रहे हैं परकुलेशन पिट में। और ये वाला जो ऊपर वाला भाग है, इस परकुलेशन पिट में हमने क्या दिया, COARSE, कोर्स सैंड, मतलब इसमें मोटी रेत के बालू हमने भरा, पहला लेयर। दूसरा दूसरा जो लेयर है वो है GRAVEL, ग्रेवल, छोटे बड़े बड़े दाने होते हैं थोड़े, है ना, बालू मिट्टी कण के। और सबसे नीचे हमने सबसे नीचे डाला था ब्रिक्स, BRICKS, है ना, टुकड़े डाले थे किसके, ईंट के, ईंट के छोटे छोटे टुकड़े डाला हमने। तो इस परकुलेशन पिट में सबसे पहले हमने छोटे छोटे ईंट के टुकड़े दिए, उसके बाद ग्रेवल दिया मिडल में, उसके बाद सबसे ऊपर कोर्स का सैंड, मतलब मोटी रेत के बालू दिया, ठीक है। तो पानी इसमें आ रहे हैं परकुलेशन पिट में, ठीक है। ये आपके ग्राउंड हो गया, क्या हो गया बच्चों, ग्राउंड। यहाँ पर आपकी घर है ना, बिल्डिंग से कई सारी, चलिए ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग, ठीक है। तो हमने बोला था ना, बिल्डिंग के अराउंड, आस पास, बिल्डिंग के चारों तरफ जो खाली जगह है, वहाँ पे हमें काम करना है। तो ये ग्राउंड है जिस पे आप हो, है ना, खड़े हो जिस पर। तो ग्राउंड से नीचे हमने एक गड्ढा करके एक सीमेंट का परकुलेशन पिट बनाया, पानी इसमें एंटर किया इस होल के जरिए। फिर इसको हमने बोला, क्या बोला बच्चों, ध्यान दीजिए, इसको हमने बोला, इसको हमने बोला आउटलेट पाइप। क्या बोला बच्चों, आउटलेट पाइप। तो इस आउटलेट पाइप के जरिए, ये जो पाइप है, यहाँ से पानी आते 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 धीरे धीरे करके कहाँ एंटर कर लिया, इस रिचार्ज वेल में, रिचार्ज वेल, ठीक है, रिचार्ज वेल। तो ये जो रिचार्ज वेल है ना, ये क्या कर रहे हैं, सारा रेन वाटर को कलेक्ट करके, यहाँ पर जो मिट्टी है, ये जो सॉइल है, ये क्या है, यहाँ पर सॉइल है। अब जमीन के नीचे तो सॉइल होंगे ही ना, यहाँ तो सॉइल होगा बच्चों, लेकिन हमने सबसे नीचे, सबसे गहराई तक पानी को पहुंचाने की कोशिश की है इस सेकंड मेथड के जरिए, ठीक है। तो यहाँ तो मिट्टी बालू तो है ही बच्चों, लेकिन इससे भी नीचे ये कितना है, तो ये जो है देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ये एक रिचार्ज वेल है, कुआं है बच्चों, ये कुआं है। जो ये कुआं है वो 1 मीटर, देखिए डायामीटर, यानी कि ये 1 मीटर चौड़ा है कुआं, और इसकी जो लंबाई है ना, वो 3 मीटर है, ठीक है। तो इस परकुलेशन पिट के अलावा 3 मीटर गहरा हमने कुआं खोदा, खुदाई की, 1 मीटर चौड़ा, 3 मीटर लंबा। तो इसके नीचे में भी सॉइल होंगे, मिट्टी होंगे, बालू होंगे। तो वहां तक हमने पानी को रिसा दिया, पानी को वहां तक पहुंचा दिया इस रिचार्ज वेल के जरिए, ठीक है। तो वाटर यहाँ आए, क्या है, ये है बच्चों रेन, है ना, बारिश की पानी। यहाँ पर क्या होंगे, रेन वाटर, ठीक है। रेन वाटर जैसे यहाँ है, यहाँ पर फिल्टर हुए, फिल्टर मतलब साफ हुए,
है ना, क्योंकि ग्राउंड में आते आते वो गंदे हो जाते हैं, डस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ जैसे आए वो जो भी उसमें इम्प्योरिटी थी वो साफ हो गया इस पर्कुलेशन पिट में। तो इस पानी धीरे धीरे इस पाइप के जरिए, आउटलेट पाइप के जरिए कहाँ आ गए, इस रिचार्ज वेल में, कुआं में। ठीक है, तो कुआं में पानी क्या हो गया, कलेक्ट हो गए, कलेक्ट रेन वाटर एंड सीप्स इनटू सॉइल। ठीक है, ग्रेजुअली। तो जैसे ही ये कुएं में पानी आए तो धीरे धीरे करके यहाँ पर सॉइल में ये रिसने लगे, रिसने मतलब एब्जॉर्ब होने लगे। तो पानी कुआं में आकर के कहाँ एब्जॉर्ब हुए, इस सॉइल में। क्लियर है। तो इससे बच्चों क्या हुआ, ग्राउंड वाटर की जो पानी की कमी हो रही थी उससे क्या हो रहा था, सबसे नीचे लेवल में वो पानी की पूर्ति हो गई, है ना। वाटर के क्या किया हमने, वाटर को, ग्राउंड वाटर को रेप्लेनिश किया, रिचार्ज कर दिया फिर से इस सेकेंड मेथड के जरिए, सेकेंड टेक्निक के जरिए। तो ये जो टैंक हमने बनाया है, एक 3 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कुआं, इसमें क्या हो रहा है, काफी मात्रा में पानी आएगा बच्चों, है ना, लार्ज अमाउंट में। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय में हम ज्यादा पानी इस ग्राउंड तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया। क्लियर है बच्चों। पानी, बड़े बारिश हो रही है, सारा पानी धीरे धीरे पर्कुलेशन पिट में आया, यहाँ रिचार्ज हो गए इस तीनों के जरिए। फिर ये पानी धीरे धीरे आउटलेट पाइप के जरिए कहाँ आ गए, रिचार्ज वेल, कुआं में। कुआं ने क्या किया, इसको रिसा दिया सॉइल के अंदर। ठीक है, धीरे धीरे चले गए सॉइल में। तो ये देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है, एक ओपन स्पेस है ना, खुली जगह है, ये खुला जगह में ये हो रहा है। क्लियर है। चलो, यहाँ बच्चों एक मोटा सा 1 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा कुआं है, लेकिन हमने जो फर्स्ट मेथड के सेकेंड मेथड में, टेक्निक में हमने देखा कि वहाँ एक पतला सा हमने नैरो बोर बनाया था और यहाँ एक लंबा मोटा सा कुआं बनाया। ठीक है, तो यही अंतर है, यहाँ काफ़ी मात्रा में पानी आएंगे, वहाँ कम मात्रा में पानी होंगे। चल, तो वर्किंग में लिखिएगा, फर्स्ट कि रेन वाटर फॉलिंग ऑन ग्राउंड goes into percolation it through holes of concrete slab। तो जो सीमेंट का हमने कवरिंग बनाया था उसके होल के जरिए रेन वाटर, बारिश की पानी जो ग्राउंड में गिर रही है ना, तो बारिश के सारा पानी जो ग्राउंड में गिर रहे हैं बच्चों, वो क्या हो रहे हैं, गोज इनटू पर्कुलेशन पिट, पर्कुलेशन पिट में जा रहे थे, है ना, किसके जरिए, तो होल्स ऑफ कंक्रीट स्लैब, जो छेद है कंक्रीट स्लैब में। अब क्या होगा, छेद में फिल्ट्रेशन होगा। दूसरा, रेन वाटर इज filtered in percolation pit, है ना। तो पर्कुलेशन पिट में क्या हो रहे हैं, रेन वाटर, बारिश के पानी साफ हो रहे हैं, फिल्टर हो रहे थे, हमने देख लिया फिल्टर हो रहे थे वहां पे, किसके जरिए, तो सैंड, ग्रेवल और ब्रिक्स, टुकड़े, ईंट के टुकड़े जो हमने डाला। तीसरा, फिल्टर्ड रेन वाटर इंटर द रिचार्ज
well by outlet pipe, ठीक। तो फिल्टर्ड रेन वाटर इंटर्स द रिचार्ज वेल बाय आउटलेट पाइप। अब जो बारिश के पानी फिल्टर हो चुकी है पर्कुलेशन पिट में, वो धीरे धीरे कहाँ जा रहे थे? आउटलेट पाइप में। किस में? आउटलेट पाइप के जरिए किस में जा रहे थे? रिचार्ज वेल, कुआं में जा रहे थे। सारा बारिश का पानी कहाँ जा रहा है? कुआं में। किसके जरिए? आउटलेट पाइप के जरिए। चौथा, रिचार्ज वेल कलेक्ट रेन वाटर and seeps it into soil gradually। okay? तो जितने भी रिचार्ज जो कुआं है, रिचार्ज वेल है, वो कलेक्ट कर रहे हैं रेन वाटर, जो इसमें फिल्टर हो चुका रेन वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं। एंड सीप्स, SEEPS, सिप मतलब रीसना, है ना, पानी। जैसे कि अब पानी यहाँ है, ठीक है बच्चों, और धीरे धीरे पानी यहाँ से धीरे धीरे इस साइड आ गई है, इसी को बोलते हैं सोख लेना, यानी कि रीसना, ठीक है। तो पानी हमने यहाँ डाला सपोज, और पानी इस साइड यदि आने लगी, वो जाने लगा, पानी आ रहा है, तो उसको बोलते हैं सिप, रीसना। तो सिप्स इट इनटू सॉइल, मिट्टी में सारे पानी आ गए, है ना, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बच्चों? तो कुएं कुएं के जरिए जो सॉइल में पानी आ रहे थे, कितना मात्रा में? लार्ज अमाउंट में, काफी भारी मात्रा में पानी पहुंच रहे थे ग्राउंड तक। तो इस प्रकार से बच्चों ये काम करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेस अराउंड बिल्डिंग, ठीक। स्टार दे के लिखिएगा बच्चों, एकदम आराम से स्टार दे करके, कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेस अराउंड बिल्डिंग कलेक्ट फास्ट, VAST, फास्ट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, है ना, फास्ट अमाउंट वाटर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कोमा। क्लियर है? एंड सिप्स इनटू सॉइल ग्रेजुअली, ठीक है। यहाँ लिखिएगा बच्चों रेन वाटर, रेन वाटर। चलिए क्या बोला हमने कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेस अराउंड बिल्डिंग्स कलेक्ट vast amount of rainwater in short period of time and seeps मत दीजिएगा बच्चों, and seeps into soil gradually। तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सेकेंड टेक्निक है, ये काफ़ी मात्रा में, है ना, क्या लिखा गया है? फास्ट अमाउंट, मतलब काफ़ी मात्रा में रेन वाटर को कलेक्ट करते, इकट्ठा करके क्या करते हैं, और उसको सॉइल तक भेज देते हैं बहुत ही कम समय में। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय में, यदि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, रेन वाटर हमें ग्राउंड तक पहुंचाना है, तो हम किस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम
ओपन स्पेसेस अराउंड बिल्डिंग्स। क्लियर है, जिसमें हमने क्या किया, एक पर्कुलेशन पिट के साथ एक रिचार्ज वेल का इस्तेमाल किया। क्लियर है, एक 1 मीटर टाइम चौड़ा और 3 मीटर डीप गहरा हमने रिचार्ज वेल कुएं को बनाया और पानी ग्राउंड तक पहुंचा दिया, सबसे नीचे। क्लियर है, चलिए तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने क्या किया, एक अच्छे ह्यूमन बींग्स, एक अच्छे इंसानियत के खातिर हमने ये सारे रेन वाटर, जो रेन बहुत ही प्योरेस्ट वाटर होता है, उसको हमने वेस्ट नहीं किया। स्पेशली सिटी में जहाँ पर मिट्टी नहीं बल्कि सड़कें जो होती है वो प्लास्टर है ना, कंक्रीट पेवमेंट की बनी होती है, बिल्डिंग स्टोन की बनी होती है, तो वहाँ पे यदि सॉइल नहीं है तो हमने किस तरीके से खुदाई करके ये 2 टेक्निक का इस्तेमाल किया रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, और रेन वाटर को किसी ड्रेन, कुएं में नहीं, किसी भी नाली में नहीं जाने दिया हमने, उस रेन वाटर को सीधे कहाँ पहुँचा दिया, ग्राउंड में, यानी कि ज़मीन के सबसे नीचे। इससे क्या हुआ, अब हम बच्चों कभी भी जब हैंडपम्प इस्तेमाल करेंगे तो पानी हमारा ख़त्म यानी शॉर्ट यानी कम नहीं होगा, पानी की कमी नहीं होगी इससे। क्लियर है, और ग्राउंड वाटर हमेशा रिचार्ज रहेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जितने भी आज आपने पढ़ा अच्छे से, इस सेकंड टेक्निक को पढ़िए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।